तो भाई उस गेट से हम लोग इस गेट पे आ गए और यहाँ आने के बाद पता चला कि ये एग्ज़िट है। तो सीन देखो ऐसा है ना, एक चीज़ बताता हूँ, कैश लेके आओ भाई। यहाँ पे बिल्कुल तुम्हारे पास 100-200 कैश में काम चल जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ। क्या ज़बरदस्त नदी है कृष्णा रिवर, और ये रहा डैम का व्यू। और ये देखो, लेकिन ब्रेक है ये इतना छोटा और कितना बड़ा चाहिए। Hey everyone, this is Aditya aka Adi and you're watching Adi Guru Moto Vlogs। तो भाई सुबह हो चुका है और महाकाल की धरती से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो ये देखो सुबह हो चुकी है और हमने नहा के तैयारी बना ली है। ये है हमारा बेसिक रूम। धार्मिक प्लेसों पे ऐसे होना चाहिए, लग्जरी लाइफ नहीं जीनी चाहिए, बेसिक चीज़ों में रहना सीखो। लाइक सा बेड हो, नॉर्मल सा ओढ़ने का हो, नहाने का भी नॉर्मल सा हो, मतलब चीज़ें हों। बट चीज़ें हों क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं इन चीज़ों से कि नल से पानी नहीं भर सकते हैं, टोटी से पानी भर के करना है। तो ये सब बेसिक चीज़ों को यूज़ करके ही हम रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ से सीधे निकलेंगे बिना कुछ खाए पिए भगवान के दर्शन करने, मंदिर में घूमेंगे। मल्लिका अर्जुना वन ऑफ द 12th ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो ये मेरा तीसरा ज्योतिर्लिंग है जिसको मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। पहला मैं काशी विश्वनाथ गया था, दूसरा मैं देवघर गया था और तीसरा ये है मल्लिकार्जुना। चलो भाई अब बिना चप्पल हम जाएंगे मंदिर की तरफ, क्योंकि वहाँ पे चप्पल वप्पल रखने की व्यवस्था है नहीं। तो यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पे है मंदिर और जितना पॉसिबल होगा उतना ही रिकॉर्ड करेंगे। और पैदल चलने में बहुत मज़ा आ रहा है यार। जो सड़क की जो है गिट्टी है ना छोटी छोटी, पैर में लग रही है, ऐसा लग रहा है कि मतलब कुछ एक्सरसाइज हो रहा है। लो भाई यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ पे एक गेट बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पे सारी डिटेल्स दी हुई है। मेन टेम्पल जाने का रास्ता इधर है और उधर हमारा होटल है। तो चलते हैं मेन टेम्पल की तरफ। यहाँ पे रास्ते भर पूरा स्पीकर लगा हुआ है, उसमें कुछ बढ़िया सा मंत्रोच्चारण चल रहा है पूरे शहर के अंदर, जैसे कि अयोध्या में चल रहा है। अच्छा गेट तक गाड़ियाँ वाड़ियाँ आ जाती हैं, देखो बाइक कार वगैरह। जूता चप्पल रखने की कोई जगह नहीं है, देखो बढ़िया है। आराम से हम लोग शायद अंदर जाके भी रख सकते हैं, बट मुझे लगता है कि यहीं से अपने को पैदल ही चलना चाहिए। तो एक बार धीरे से अंदर चलते हैं, जहाँ पे पॉसिबल होगा वहीं रिकॉर्ड करेंगे और यहाँ नहीं पॉसिबल वहाँ नहीं करेंगे। तो ये देखो मंदिर का पहला दर्शन हुआ और ये रहा पूरा एरिया। ये देख रहे हो पूरी दीवारों पे कैसे नक्काशी की गई है। ये पूरी दीवार पत्थर की है और पत्थरों पे ज़बरदस्त नक्काशी की गई है। ये देखो भाई, इसको बोलते हैं शिवाजी गोपुरम। तो ये गोपुरम है जहाँ से अंदर होके महादेव जी के पास जाना होता है, जैसे कि मुर्देश्वर में था, वहाँ पे था ना राजा गोपुरम। राजा गोपुरम के अंदर से घुस के मंदिर में जाते थे, तो वैसा वाला है। इसके अंदर मंदिर है, अभी मंदिर हमने देखा भी नहीं है। तो आई थिंक ये अभी बंद है और इधर भी बंद है, ये एग्ज़िट नहीं होने वाली चीज़ें हैं। तो शायद मंदिर जाने का रास्ता उधर से है। तो देखते हैं क्या है, अभी फ़िलहाल इस एरिया घूमते हैं फिर वहाँ चलेंगे। तो भाई उस गेट से हम लोग इस गेट पे आ गए और यहाँ आने के बाद पता चला कि ये एग्ज़िट है। तो सीन देखो ऐसा है ना, एक गोपुरम वहाँ, एक गोपुरम यहाँ, एक गोपुरम वहाँ और एक जस्ट उस साइड में। 4 गोपुरम से घिरा हुआ है अंदर का मंदिर। उधर से चलेंगे और देखेंगे एंट्री एक्चुअली है किधर से। चल भाई थकना नहीं है यार, थक जाते हैं आजकल के बच्चे। अच्छा तो भाई उधर से हम इधर आए कि ये वाले गोपुरम में एंट्री है कि नहीं है। तो यहाँ पे भी नहीं है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ प्रोग्राम वगैरह होता है, उसका स्टेज लगाया गया है। और ये लग रहा है असली एरिया है, यहाँ पे दुकानें हैं जूता चप्पल रखने की। हाँ वो बैक गेट था, ये है असली एरिया जो ये लग रहा है। तो सीन ऐसा है ना, वेस्ट गोपुरम में भी एंट्री नहीं है, नॉर्थ गोपुरम में भी एंट्री नहीं है। अब बचा मेरे पास साउथ और ईस्ट। तो फिर यहाँ से शहर के अंदर एंटर करके हम लोग जाएंगे और देखते हैं किस वाले डायरेक्शन वाले गोपुरम से एंट्री मिलती है अपने को। अच्छा ये भी तो भाई अब समझ में आया है कि ये जो एरिया है ना, यहाँ से है मेन एंट्री जो कि शहर के अंदर से आता है। और यहाँ पे सेल्स वाला एरिया है और प्रोग्राम वाला एरिया है। और ये रोड सीधे जाता है अपने गोपुरम की तरफ। अब यहाँ बस जाके चेक करना है कि कौन से गोपुरम से एंट्री है। बाकी इधर सारी दुकानें वुकानें लगी हुई हैं। चलते हैं देखते हैं किधर से एंट्री मिलती है। तो भाई इधर से साउथ गेट भी हमने देख लिया, वहाँ से भी एंट्री नहीं है। अब समझ में आ गया है कि ईस्ट गेट से ही एंट्री है। तो भाई अब जाके समझ में आया है, ये देखो ये एरिया है जो असली पब्लिक एरिया है शहर के अंदर से। यहाँ से गेट में एंट्री होती है और यहीं पे गाड़ियाँ पार्किंग हो जाती हैं। यहाँ पे सामान जमा करने के लिए भी रूम रखा हुआ है। और ये इधर से घुसते हैं मंदिर के एरिया में, साउथ और वेस्ट गेट में। और यहाँ पे ईस्ट गेट और पीछे है नॉर्थ गेट। और एंट्री ईस्ट गेट से ही है। तो अब हम लोग चप्पल वप्पल तो पहले ही से निकाल के आए हैं,
अब यहाँ से ईस्ट गेट की तरफ चलते हैं, वहाँ से एंटर करते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या सीन है। भाई एंट्री गेट हमें यहाँ मिल गया और यहाँ से होती है एंट्री। इसके अंदर फ़ोन कैमरा कुछ भी नहीं अलाउड है और ये पूरा एरिया है जहाँ पे शॉपिंग वगैरह का सीन है। तो हम लोग क्लॉक रूम में अब सारा सामान अपना सबमिट करेंगे, फिर अंदर जाएंगे। One eternity later. तो भाई वापस आ गए हम लोग मंदिर में दर्शन करके। लगभग 2 घंटे लगे हैं। ऐसे ही मार्केट में हम लोगों ने एक दुकान पे अपना सामान रख दिया था, फिर वापस आके कलेक्ट कर लिए। अभी यहाँ से निकलते हैं, फिर बाकी स्टोरी बताता हूँ मैं क्या क्या यहाँ पे हुआ। तो सीन ऐसा है ना कि वहाँ पे क्लॉक रूम में हम लोग गए पहले सामान जमा करने अपना, तो वहाँ बोलता है एक मोबाइल, एक कैमरा, एक ब्लूटूथ, एक माइक, जो भी चीज़ है ना वो पर आइटम का चार्ज ले जाता था। तो हमने बोला भाई तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हमने बैग ख़रीदा। बैग दिखाओ भाई, तो ये बैग लिया हमने ताकि उस बैग में सारी चीज़ें हम रख दें और एक बैग हम लोग जाके जमा कर देंगे। फिर गए हम लगेज रूम में। लगेज रूम में सोचा हमने एक बैग हमारे पास, उसी को डाल देंगे। तो फिर वो बोलता है कि बैग में क्या है? मोबाइल निकालो। मैं बोला भाई राम राम भाई सारियाने। हमने बैग उठाया और निकल गए। फिर हमने जिस बंदे से बैग ख़रीदा था उसको रिक्वेस्ट किया कि भाई यार बैग रख लोगे क्या? तो थोड़ा रिक्वेस्ट करने पे उसने बैग रख लिया। तो फाइनली हमने बैग रख दिया। फिर हम गए मंदिर में और मंदिर में जाने के बाद वहाँ पे लिखा हुआ था 10 बजे एंट्री है, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। हम पहुँच गए अंदर। वहाँ पे ना केबिन बनाया हुआ है, केबिन 1, केबिन 2, केबिन 3, केबिन 4। तो एक एक केबिन में लोग भरते जाते हैं और एक एक केबिन को एक बार खोला जाता है, फिर वहाँ के लोग निकलते हैं दर्शन करने, फिर दूसरे केबिन खोला जाता है, फिर दूसरे लोग दर्शन करने निकलते हैं। अब वहाँ चले गए बिना खाए पिए। और एक चीज़ बताता हूँ, कैश लेके आओ भाई यहाँ पे। बिल्कुल तुम्हारे पास 100-200 कैश में काम चल जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ यहाँ मिलेगा नहीं। खाने पीने को कुछ भी चीज़ें हैं नहीं यहाँ पे। तो हमने एक दुकान से कैश लिया और जहाँ वेटिंग एरिया में बैठे थे वहाँ फोपी खा लिया। ये देखो एक पैकेट तो लेके घूम भी रहा हूँ मैं। ये बच गया था तो इसको पॉकेट में लेके घूम रहे हैं हम लोग। ये खा लिया, उसके बाद कैश नहीं बचा। भाई कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो लगेगा ही मंदिर में। इतना बड़ा एरिया है, इतना बड़ा एरिया है। ये देख रहे हो, ये जो बाउंड्री का सीन दिख रहा है ना, इसके अंदर मंदिर है और बहुत सारे मंदिर हैं। यहाँ से कुछ भी नहीं दिख पाएगा, बाहर से खड़े होकर हम लोग कुछ भी नहीं देख सकते हैं। तो पूरा मतलब 1 घंटा में घूमा, फिर वापस आए, फिर मार्केट एरिया में गए, वहाँ सामान उठाया। यहाँ से मंदिर से होते हुए सीधे चलते हैं होटल, वहाँ पे रिलैक्स करेंगे। और जहाँ पे हम लोग का रूम लिया है आज, वहाँ पे कुछ खाना वाना भी मिलेगा, तो वहाँ पे खाना खाएँगे एंड देन थोड़ा सा रिलैक्स करके फिर बाहरी एरिया में जाएंगे हम लोग घूमने। चलो भाई खाना वाना खा लिया, रेस्ट कर लिया थोड़ा सा। अभी बज गया है 2 लगभग। अभी यहाँ से निकलते हैं सीधे ऑक्टोपस व्यू पॉइंट, जो कि यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। तो हमने सोचा वहीं चलते हैं यार, बहुत अच्छा व्यू लग रहा था। उसके बाद कुछ और भी जो भी चीज़ होंगी उसको देखेंगे। तो अपनी गाड़ी निकल रही है, इसी पे दोनों जने जाएंगे बैठ के। चप्पल वप्पल एकदम कैजुअल ड्रेस में जाएंगे हम लोग। ये देखो भाई, रास्ते में हमें एक ज़बरदस्त व्यू पॉइंट दिखा। ये देखो भाई साहब, क्या ज़बरदस्त नदी है, कृष्णा रिवर। और ये रहा डैम का व्यू। और ये देखो अलग टाइप की नदी है, अलग ही टाइप का भाई ये सिस्टम है। ये अमेजिंग। ये देखो भाई साहब, खतरनाक ब्रिज अक्रॉस रिवर कृष्णा। ये देखो भाई साहब, ब्रिज ओवर कृष्णा रिवर। इन पहाड़ देखो कैसा लग रहा है, पहाड़ देखने में अजीब तरह के पहाड़ है। भाई साहब 30-32 किलोमीटर बाहर आने के बाद हमें मैप बोलता है कि यहीं से मुड़ना है ऑक्टोपस व्यू पॉइंट जाने के लिए। एंड लेट्स सी किधर है। ओ है भाई, है रियल में है, ऑक्टोपस बनाया हुआ है गेटवा। हाँ यार, जो गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं ये ऑक्टोपस जैसे। तो भाई सीन ऐसा है ना कि BMW का असली इस्तेमाल तो यहाँ है भाई। नहीं, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करिए भाई। तो भाई सीन ये है कि गेट पे हमें रोक लिया गया और वहाँ पे टिकट लेने के लिए बोला था। लोकल लोगों को आसानी से जाने दिया। मैंने पूछा इनका टिकट क्यों नहीं है, तो बोलते हैं लोकल है। मतलब लोकल है भाई, लोकल है। और 50 रुपये पर पर्सन का टिकट था। तो टिकट हमने ले लिया है। अब ऐसे ऑफ रोडिंग वाले रास्ते से
BMW को कुदाते हुए निकल रहे हैं और बस ये लो आ गया। 50-100 रुपये इसी का दिए थे, एटलीस्ट ऑफ रोडिंग तो करने देता ढंग से। चलो भाई गाड़ी उधर खड़ा कर दी है, अभी इधर निकलते हैं, देखते हैं क्या है। तो भाई एंटर करने के बाद ऐसा स्पेस है, ये ऐसे फेंसिंग की गई है और यहाँ पे लिख दिया गया है कि यहाँ से आगे नहीं जाना है। ये देखो फेंसिंग लग रहा है ना, बांस का है, बट ये सीमेंट से डिज़ाइन किया गया है। और व्यू ऐसा आता है, देखो खतरनाक से मस्त पहाड़ और ये नदी का व्यू, कृष्णा रिवर, और ये रहा पहाड़ों का व्यू। बट देखो कितना भयंकर अजीब तरह का माहौल है, फॉगी फॉगी सा लग रहा है, कुछ भी विजिबल क्लियर नहीं हो। और मतलब ऐसा ही है चारों तरफ का व्यू। हम यहाँ थोड़ी देर पैसा सधाते हैं फिर निकलते हैं। वही ऑफ कोर्स 50 रुपये दिया तो थोड़ा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। 100 रुपये में 1 लीटर तेल हो सकता था, बट कोई बात नहीं। नाइस बाइक, लेकिन ब्रेक या यही इतना छोटा, और कितना बड़ा चाहिए? एटलीस्ट एक्सटेंशन भी नहीं। सो बैठने के बाद पोज वही बनता है। ये 5th ये भाई ये गाड़ी पे अंकल लोग थे, काफ़ी फ्रेंडली थे। बहुत सही, मस्त बातें किया, नंबर लिया, गाड़ी के साथ फ़ोटो खिंचवाया। बट ये ऑक्टोपस व्यू पॉइंट वर्थ इट नहीं है, मैं बोल दूंगा, है ना। अगर ऐसा वो अलाउ करता है कि गाड़ी बाहर रख के लॉक करके पैदल जाने देता है फ्री में, तो ज़रूर आ जाओ, वो भी फ्री में। अदरवाइज़ दिस इज़ नॉट एट ऑल रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। ऊपर से 31 किलोमीटर चल के आना पड़ेगा बाहर शहर से, और रास्ता घाट सेक्शन है तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। तो अब कुछ अपने को देखना है नहीं, तो ये रहा ऑक्टोपस व्यू पॉइंट का गेट। अब यहाँ से निकलेंगे हम बाहर। A few moments later. तो भाई ऑक्टोपस व्यू पॉइंट से वापस आते टाइम ये रिवर हमने क्रॉस किया, ये ब्रिज। तो ये एरिया बड़ा फैसिनेटिंग लग रहा था। ये देखो एक बार, ऐसे पहाड़, बोटिंग और ये ऑफ रोडिंग टाइप की जगह। तो हमने सोचा कैसे इधर आएंगे यार, तो हमने किसी तरीके से देखा गाड़ियाँ वाड़ियाँ तो घुसी हुई हैं, तो उसी में हम लोगों ने अपनी बाइक भी घुसा दी। और खड़बड़ खड़बड़ करते हुए ये लो फाइनली हमारी बाइक पहुंच भी गई है यहाँ पे। और तुम देखो यार क्या विजुअल्स हैं यहाँ पे, ज़बरदस्त विजुअल्स हैं। और हम अपनी बाइक को लेके फाइनली यहाँ आ गए। बहुत खतरनाक रास्ता था, मेरे से तो नहीं हो पाता, वो चलाते हुए ला रहा था, उसका पैर बड़ा है और मैं पीछे बैठा हुआ था। भाई अब चलते हैं, थोड़ा नदी के किनारे बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। तो भाई 6 बजे हम लोग घूम घाम के वापस आ गए और ये ले लिया चाय और गाड़ी कर दी है पार्क। अभी चलते हैं घर में, वहाँ बैठेंगे, फिर चाय वाय पियेंगे, फिर बताता हूँ आगे का क्या प्लान है।
भाई देखा कितना शानदार व्यू है रात में यहाँ का, बहुत सही है यार। क्या लाइट्स लगाई गई हैं और मार्केट तो बिल्कुल चालू है। और रात में इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं यहाँ पे कि लग रहा है कि रात में ही खुलता है। और वैसे रात में भी खुलता है लग रहा है, क्योंकि सुबह देखा ही था 10 बजे के बाद ही मंदिर खुलती है। उसके पूरे दिन रन करता है और शायद रात में भी काफ़ी लंबे टाइम का रन करता है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा ब्लॉग, जिसमें हमने पूरा का पूरा एक्सप्लोर कर लिया एरिया, मतलब श्रीशैलम एक्सप्लोर किया और आसपास का जो टूरिस्ट प्लेस था वो एक्सप्लोर किया। और शाम को वापस हम आ गए यहाँ पे शाम का व्यू देखने के लिए, क्योंकि मंदिर बहुत अच्छा चमक रहा था दूर से। तो ये सब था। अब ऐसा है, अब यहाँ से हम जाएंगे घर पे जिस होटल में हम लोग रुके हैं वहाँ पे खाने की व्यवस्था है, वहाँ पे खाना खाएंगे। एंड देन वहाँ से हम लोग कहाँ जाएंगे भाई, सो जाएंगे। और कल अर्ली मॉर्निंग निकलना है फ्रॉम श्रीशैलम टू बैंगलोर। और इस बार हम लोग मदनापल्ली से होकर नहीं जाएंगे भाई, इस बार अनंतपुर से होके जाएंगे। और उस रास्ते में व्यू बहुत अच्छे हैं, वो एक आध पॉइंट भी है घूमने वाले, तो पॉसिबल होगा तो उधर घूम लेंगे हम लोग। तो ऐसा करते हैं, इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। और लिख देना हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में। और महादेव से मिलकर बहुत ही खुशी हुई। ये मेरा तीसरा ज्योतिर्लिंग था अपने लाइफ का। अभी बाकी है 9, 10, 11, 12, यस 9 शिवलिंग बाकी है, 9 ज्योतिर्लिंग बाकी है, उसको कंप्लीट करेंगे जल्दी ही। तो ऐसा करते हैं, इस ब्लॉग को यही खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू सून, लेट्स गो।